हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्कैन। स्टडी स्कैन में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया था कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। अब हम चैप्टर नंबर 2 जिसका कि टॉपिक है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास जो मैटर हैं वो प्योर हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, स्टेट्स ऑफ मैटर, बेसिकली सॉलिड लिक्विड गैस। हम स्टेट्स पे फोकस थे कि क्या स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स का कैसे कन्वर्जन होता है, इवापोरेशन, डिफ्यूज़न, फैक्टर्स ऑफ इवापोरेशन, ये सब हमने बेसिकली नॉर्मल चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं कि मैटर के कितने टाइप्स होते हैं और कैसे कैसे मैटर बिहेव करते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैटर होता क्या है, पिछले क्लास में ही पढ़ा था हमने कि एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसके पास मास हो उसे हम कहते हैं मैटर, ठीक है। इट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये इसके क्या है, फेजेस हैं, मैटर के फेज, जो हमने पिछले चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, ठीक है। अब जो है टाइप्स ऑफ मैटर हम पढ़ने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ मैटर, कितने टाइप्स के मैटर होते हैं, तो हमारे पास 2 टाइप्स के मैटर होते हैं, प्योर और इम्प्योर। कैसे, प्योर और इम्प्योर। जैसे कि टॉपिक का ही नाम है, चैप्टर का नाम कि इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। हाँ, कुछ प्योर होते हैं और कुछ इम्प्योर भी होते हैं। जैसे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने टेबल से समझाना चाहा है ताकि आप सबको बहुत ही अच्छा लगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैटर में क्या है, प्योर एंड इम्प्योर, ठीक है। इम्प्योर को हम मिक्सचर भी कहते हैं, ठीक है, इम्प्योर को हम मिक्सचर्स भी कहते हैं। और इसमें भी 2 टाइप आते हैं, क्या, होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस। पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ये ओवरव्यू है एक तरीके से। फिर प्योर सब्सटेंस जो है हमारा, उसमें क्या आता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स में भी हमारे पास बहुत चीज़ आते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट्स, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे। जैसा कि आपको बस यहाँ पे ये पढ़ना है कि जो मैटर होते हैं उसके 2 टाइप्स होते हैं, प्योर और इम्प्योर। प्योर में क्या आता है हमारा, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। और इम्प्योर में हमारा क्या आता है, मिक्सचर्स, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो प्योर सब्सटेंस उसे हम कहते हैं जिसमें कि सिर्फ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स हो, ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, सिर्फ एक ही टाइप्स के एटम्स या एक ही टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हो, उसे हम कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस। जैसे एग्जांपल में आप क्या ले सकते हो, जैसे कि हमारा सोडियम है, कैल्शियम है, क्या है इसमें सिर्फ और सिर्फ सोडियम है तो सोडियम के ही आयंस हैं, कैल्शियम है तो कैल्शियम के ही आयंस हैं, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंसेस हो गए। तो प्योर सब्सटेंसेस भी क्या हमारे 2 टाइप्स के हैं, क्या, कौन कौन से, ये रहा हमारा एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। हमारे प्योर सब्सटेंसेस से कितने टाइप्स होते हैं, 2, कौन कौन से, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। कौन कौन से, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो आइए इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में। सबसे पहले हमारा एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसको कि हम कांट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर फॉर्म्स, जिसको कि हम किसी सिंपलर फॉर्म में स्प्लिट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कार्बन, ऑक्सीजन। ये सब जो है अपने फर्दर स्टेट में, मतलब इनको हम सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा एलिमेंट्स जो है फर्दर किस में ग्रुप्ड है, तो 3 कैटेगरीज में, किसमें, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट्स। तो जैसा कि आपने पढ़ा, हमने ऊपर पढ़ा अभी, क्या पढ़ा कि मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं, 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन मैटर के टाइप्स कितने होते हैं, 2, कौन कौन से, प्योर और इम्प्योर। प्योर में क्या होता है हमारे पास, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है। और इम्प्योर में हमारे पास क्या होते हैं, मिक्सचर्स, ठीक है। तो जो ये हमारा है कि एलिमेंट्स जो है हमारे पास, तो एलिमेंट्स में क्या आ गया हमारे पास, 3 चीज़, क्या क्या, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट्स, ठीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं फर्दर कि मेटल्स क्या होते हैं, मेटोलाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। मेटल्स की, जैसा कि इनका कुछ फीचर्स होता है जिसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि कोई भी चीज़ मेटल है या कोई भी चीज़ नॉन मेटल है। जैसे मेटल में हमारा एग्जांपल आता है आयरन, कॉपर, गोल्ड, सोडियम। तो आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मेटल्स की प्रॉपर्टीज़। जैसा कि हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस के प्रॉपर्टीज़ याद किए थे, वैसा ही हमें मेटल्स का प्रॉपर्टीज़ याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेटल्स में क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस मतलब शाइन करता है, कोई भी चीज़ जैसे सोना है, चांदी है, देखते हैं रिफ्लेक्शन या सूर्य की किरणें पड़ती है तो चमकता है, तो उसे हम कहते हैं शाइन को लस्ट्रस, ठीक है। उसमें
इलेक्ट्रिसिटी और हीट भी मतलब गुड कंडक्टर होता है, और इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, सारे मेटल्स क्या होते हैं, मेलेबल, और सारे मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल। मेलेबल का मतलब क्या होता है कि उसको हम बीटन इनटू शीट्स, मेलेबल का मतलब होता है बीटन इनटू शीट्स, मतलब शीट्स के फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल्स का मतलब क्या होता है, ड्रॉन इनटू वायर्स, मतलब कि उसको हम तार बना सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम है ना, तार बनता है ना उसका, क्यों, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है, जिससे कारण वो वायर्स में मेटल्स जो होते हैं, डक्टाइल प्रॉपर्टी होता है, वायर्स में आसानी से फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, सोनरस, सोनरस मतलब होता है प्रोड्यूस साउंड ऑन बीटिंग, जैसे कोई भी लोहा है या कोई भी मेटल है, आप उसको पटकेंगे तो उसमें से आवाज़ आएगी, क्यों, क्योंकि वो मेटल है और उसके में क्या होता है प्रॉपर्टी, सोनरस। ठीक है, ऑल मेटल्स आर हार्ड, सारे मेटल्स जो हैं हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटासियम, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटासियम। तो जो क्वेश्चन राइज होता है ना, यहीं से राइज होता है, एक्सेप्शनल केसेस पूछे जाते हैं कि सारे सॉलिड तो हार्ड बिहेवियर शो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कौन सा सॉलिड है जो हार्ड नहीं है, तो वो सोडियम और पोटासियम है। ये दोनों ऐसे सॉलिड हैं जिनको अगर आप हाथ पे भी लोगे ना तो पिघल जाएंगे एटमॉस्फेरिक कंटेक्ट में आते ही। ठीक है, दूसरा है कि ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सारे मेटल जो हैं वो क्या है, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़ के जो कि लिक्विड होता है। मरकरी कहाँ यूज़ करते हैं हम, थर्मामीटर में, थर्मामीटर में आपने देखा है ना, जो भी डिग्री सेल्सियस जो हमारा बुखार फ़ारेनहाइट ही दिखाता है ना, फ़ारेनहाइट जो हमारा बुखार दिखाता है, उसमें क्या होता है, वो राइजन अप जो करता है ना, वो मरकरी लेवल ही होता है, वो मरकरी ही होता है। ठीक है, तो हमने मेटल पढ़ लिया, मेटल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। अब जो है हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। तो नॉन मेटल्स में क्या प्रॉपर्टी होता है, बिल्कुल मेटल की अपोजिट होता है। वो क्या थे, साइन कर रहे थे, लसरस थे, ये क्या होते हैं, डल होते हैं। ठीक है, वो क्या थे, गुड कंडक्टर थे, ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट डायमंड, तो ये एग्जाम्पल याद करने का कि सारे जो नॉन मेटल हैं वो कंडक्टर नहीं होते, उनमें से बिजली का प्रवाह, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक डायमंड जो है वो हमें कर सकता है। ठीक है, एक्सेप्ट डायमंड। ठीक है, और जो है हमारा क्या है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की बोले तो क्या, जो हमारे पेंसिल्स में आते हैं ना, वो ग्रेफाइट कार्बन से बना हुआ होता है, कार्बन का एक एलोट्रोप्स होता है ग्रेफाइट, तो वो डायमंड एंड ग्रेफाइट, एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ना ही ये मेलेबल होते हैं, ना ही डक्टाइल होते हैं, मतलब ना ही इनको शीट में तोड़ा जा सकता है, ना ही इनको वायर में फॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, और ये हमेशा क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सारे नॉन मेटल जो हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द अर्थ है। ठीक है, अभी तक जितने भी सब्सटेंस नोन है हमारे साइंटिस्टों के द्वारा, उनमें सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, तो हमारा है क्या, डायमंड। तो ये जो एक्सेप्शनल केसेस है ना, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है एट रूम टेम्परेचर, मतलब कि ये सॉलिड भी फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, और ये गैस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो हमने मेटल के बारे में पढ़ लिया, नॉन मेटल के बारे में पढ़ लिया, है ना, दोनों बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। मेटल में आपको क्या याद रखना है कि सारे मेटल जो है वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन एंड क्या था, पोटेशियम। ठीक है, सोडियम एंड पोटाशियम। ठीक है, नॉन मेटल में आपको याद क्या रखना है कि सारे जो नॉन मेटल हैं वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट जो है हमारा क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। और सारे जो नॉन मेटल हैं वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड क्या है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है। ठीक है, अगला है हमारा मेटोलाइट्स। तो मेटोलाइट्स क्या है कि दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब कि बिचौलिया है ये, आधा मेटल का प्रॉपर्टी शो कर देगा और आधा नॉन मेटल का प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, द एलिमेंट्स हैविंग बोथ प्रॉपर्टीज, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होते हैं, किसके किसके, मेटल्स के एंड नॉन मेटल्स के, आर कॉल्ड मेटोलाइट्स। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हमारा है बोरोन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, etc। ठीक है, तो वो तो क्या थे हमारे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं हमारे पास, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट्स, पढ़ लिया हमने सबके प्रॉपर्टीज। अब हमारे आ रहे हैं कंपाउंड। कंपाउंड किसका पार्ट है, किसका याद है, याद रखिएगा हमेशा, किसका, प्योर फॉर्म का। क्यों, कौन सा प्योर फॉर्म, मैटर का। अच्छा, एक टेबल आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ अच्छे से, फिर से एक बार, मैटर में क्या, प्योर के बाद क्या, इम्प्योर। ठीक है, अब प्योर में हमारे पास क्या आते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो हमने अभी क्या पढ़ लिया, एलिमेंट्स पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड। तो ये रहा कंपाउंड। ठीक है, ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे ना आप तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए मैं रिलेट करवाता हूँ। तो आइए हम पढ़ते हैं कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है कि जैसे कि एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टी थी, कांट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर फॉर्म। ठीक है, लेकिन ये क्या है, इसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, मतलब अपने अपने एलिमेंट्स में इजीली ब्रोकन, आसानी से इसको हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, और क्या है,
ये कैसे बनता है, कंपाउंड बनता कैसे है, कंपाउंड का नाम से पता चल रहा है कि क्या है, किसी चीज़ का क्या होगा, ये मिल के बना होगा। तो जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड। जैसे हमारा पानी है वो क्या है, कंपाउंड है। कैसे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, H2+O, ठीक है। इससे क्या बना है हमारा, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से क्या बना है हमारा, पानी। तो ये कंपाउंड्स होते हैं। अगर आप चाहो तो पानी से दोनों चीज़ को अलग कर सकते हो, हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को भी अलग कर सकते हो, ठीक है। इसका भी हम अलग अलग कर सकते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है NO2, तो इससे नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थे हमारे प्योर फॉर्म्स में क्या क्या, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स हमने क्या पढ़ लिया, मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट्स। और कंपाउंड्स का हमने क्या पढ़ लिया कि क्या होते हैं कंपाउंड्स, कैसे बनते हैं कंपाउंड्स, जब दो और दो एलिमेंट्स आपस में मिल जाते हैं तो, ठीक है। ये तो था हमारा प्योर सब्सटेंसेस का पूरा टाइप्स। अब हमारा आ जाता है इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या है, तो जैसा कि इम्प्योर को हम क्या बोलते हैं, और मिक्सचर्स भी बोलते हैं। अच्छा, इम्प्योर जैसा कि अशुद्ध, कोई चीज़ अशुद्ध होगा, मतलब क्या है, मतलब क्या है, आप आसानी से सोच सकते हैं कि मतलब क्या है, कि जिसमें कि क्या हो, ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स हो, उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नेम्ड एज मिक्सचर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो मिक्सचर क्या मतलब, जब मतलब कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या पार्टिकल्स, एलिमेंट्स के पार्टिकल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, जो आपस में रिएक्ट नहीं कर पा रहे होंगे और वो क्या हो गए होंगे, मिल गए होंगे, ठीक है। तो जैसा कि इसके दो टाइप्स होते हैं हमारे पास, मिक्सर के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है कि ट्रू सॉल्यूशन होता है, और हेट्रोजीनियस क्या होता है, हमारे पास सस्पेंडेड या कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। जैसे कि होमोजीनियस में हमारा चीनी पानी, ठीक है, चीनी पानी, नमक पानी आप घोल दें, पता चलता है नहीं। तो बिल्कुल होमोजीनियस का मतलब होता है एकदम से कि दिखे ना, नेक डाई से हमें दिखे ना। हेट्रोजीनियस हो गया जैसे कि हमने मिट्टी को पानी में डाल दिया, ठीक है, पानी में तेल डाल दिया, तो ये सब तो हमें साफ साफ अपनी नेक डाई से दिख रहे हैं, तो ये हमारे होते हैं हेट्रोजीनियस। जो है नेक डाई से ना दिखे वो हमारे होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल, आइए। तो ये रहा हमारा हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस का एक ग्राफ, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन क्या क्या होता है। होमोजीनियस में जैसे कि बताया हमने, क्या होता है कि यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं आपस में, इस तरीके से मिक्स हो जाते हैं कि हमें नेक डाई से दिखेगा ही नहीं। जैसे चीनी को हम पानी में डालते हैं, इस तरीके से मिक्स हो जाता है कि हमें दिखता ही नहीं कि चीनी भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नो सेपरेट बाउंड्री आर विजिबल, वही नेक डाई से हम देख नहीं सकते। क्या होता है इसमें, सिंगल फेज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल वही शुगर इन वाटर, ठीक है। हेट्रोजीनियस में क्या होता है हमारे पास कि अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते, अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते, जिसके कारण क्या होते हैं, वो हमें दिख जाते हैं, जो हमें क्या है, दिख जाते हैं। जैसे कि आप तेल में, पानी में तेल डालो, तेल हमें दिख जाता है ना ऊपर में, है ना। इमिसिबल लिक्विड आपस में मिल नहीं पाते, ठीक है। सेपरेशन क्या है हमारे पास, विजिबल है ना, बिल्कुल है। इसमें भी क्या, इसमें लेकिन क्या होता है, 2 और मोर फेजेस। जैसे कि आपने, ये हमारे पास वो है, क्या बोलते हैं, पानी का टब है, इसमें हमने तेल डाल दिया, तो यहाँ तक तो हमें दिख रहा है कि पानी है, लेकिन ऊपर में तेल क्या है, तो दोनों का लेयर क्या क्या हो गया, सेपरेट हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस है हमारे पास होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स का। ये किसके टाइप है, तो इम्प्योर के टाइप है, इम्प्योर सब्सटेंसेस के, इम्प्योर मैटर के टाइप्स हैं, ठीक है। हमने प्योर मैटर के भी पढ़ लिए, हमने इम्प्योर मैटर्स के भी पढ़ लिए, ठीक है। तो आप सबको, आशा करता हूँ आप सबको इस वीडियो में हम इतना तक ही लिमिट रहते हैं। आगे फर्दर पार्ट में हम आगे का पार्ट जो बचा हुआ है वो पढ़ेंगे कि मिक्सचर के क्या टाइप्स होते हैं, कैसे इनको सेपरेट हम कर सकते हैं, ठीक है। क्या फिजिकल नेचर क्या होता है, केमिकल नेचर क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप स्टडी स्कैन को देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।